यहां पर आती है खबर कि एनटीए नीट का पेपर 2026 का लीक हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के सपने टूट जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो सपना देख रहे थे आगे बढ़कर डॉक्टर बनने का, अब उनका सपना जो है थोड़ी देर के लिए रुक चुका है क्योंकि एग्जाम लीक हो चुका है। अब एनटीए की ये जो नाकामी है ये बार बार देखने को मिली है। 2024 में भी एक बार पहले ऐसा हुआ था। जब 2024 में नीट के पेपर के साथ कुछ गड़बड़ हुई थी तो उसी समय, अगर आपको ध्यान हो, तो यूजीसी नेट का पेपर भी लीक हुआ था क्योंकि उस समय वो पेपर ऑफलाइन कराया गया था। राइट। तो वही कहानी जो है नीट 2026 में भी दोहराई गई है। पेपर फिर से लीक हो जाता है और अभी आपका यूजीसी नेट का एग्जाम भी बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। यहां पर 22 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है। यहां पर डेट शीट तो है, आपको जो है पूरा का पूरा ब्यौरा पहले ही दे दिया गया था। अब जिसका एग्जाम कब होगा वो विद द टाइम आपको पता चलेगा, है ना। एडमिट कार्ड जो है अभी आउट नहीं हुए हैं। सो यहां पर अब सवाल बच्चों के मन में यह है, और बहुत सारे मैसेजेस हमने देखे कि क्या जो नीट के साथ हुआ क्या वो यूजीसी नेट के साथ भी होगा। क्या पहली बार जो हिस्ट्री हुई थी हमारे साथ 2024 में, क्या वो फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको देने आया हूं गाइस। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। क्या आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले यहां पर हम ये एक बार को मान लेते हैं कि आपका एग्जाम अगर पोस्टपोन होता है ना, पोस्टपोन अगर आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होगा तो वो किन रीजंस से होगा। सबसे पहले अगर हम यस की तरफ जाते हैं, है ना, अगर हम यस की तरफ जाते हैं तो इसके चांसेस जो हैं मैं कहता हूं कि 30% इसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि नीट का एग्जाम लीक हुआ है ना, नीट के बच्चे ऑलरेडी पाइपलाइन में पहले से थे, है ना। अब अगर एनटीए को अपनी छवि सुधारनी है ना, अपना इमेज को जो है बिल्कुल यहां पर ठीक से रखना है, तो उनको पहले उस नीट के एग्जाम को कंप्लीट कराना होगा, है ना। अगर यहां पर पोस्टपोन होता है तो यहां पर एक सबसे बड़ी वजह है नीट का एग्जाम, और यहां पर दूसरी सबसे बड़ी वजह है एनटीए का इमेज, जो कि अब बहुत ज्यादा डेंट पड़ चुका है जिसके ऊपर, है ना। अगर ये यहां पर, अगर अब एनटीए ने पेपर नहीं कराया नीट का पहले और यहां पर चीजें और ज्यादा खराब हो गई, तो यहां पर फिर एनटीए के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता दिख रहा है। तो अगर पोस्टपोन होता है एग्जाम यूजीसी नेट का तो उसके चांसेस 30% दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम पहले था, एनटीए का जो है यहां पर इमेज पे बात आ सकती है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। और यहां पर दूसरी बड़ी बात यहां पर ये आती है कि अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो वो तकरीबन तकरीबन 10 डेज तक आगे जा सकता है। अगर वो 10 डेज तक आगे जा सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि नहीं, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, कोई पोस्टपोन नहीं होगा यूजीसी नेट का एग्जाम। कोई पोस्टपोन नहीं होगा यूजीसी नेट का एग्जाम। अब यहां पर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, है ना, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा तो इसके पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं। यहां पर 70% चांसेस हैं, 70% चांसेस हैं कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी डेट्स आउट हो चुकी हैं, है ना, ऑलरेडी डेट्स आउट हो चुकी हैं। और अब अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अगेन एनटीए फंसता है इसके ऊपर, क्योंकि आप नीट का एग्जाम ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, है ना। इससे पहले 2024 में भी आप एग्जाम खराब कर चुके हैं। अब अगर यहां पर यूजीसी नेट के एग्जाम में कुछ भी हुआ तो अब बहुत ज्यादा यहां पर चिंता का विषय बन जाएगा। तो डेट्स आउट हो चुकी हैं, सारे के सारे फॉर्म्स भी फिल आउट हो चुके हैं, है ना, फॉर्म्स भी यहां पर फिल आउट हो रहे हैं। लेकिन हाँ, यहां पर एक रीजन आता है। अब आप इस रीजन को देख सकते हैं कि सर्वर जो है अभी बंद हो गया है, बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, है ना, बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो यहां पर एग्जाम, अगर बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाए तो क्या पता डेट एक्सटेंड हो जाए फॉर्म भरने की। जब फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हो जाएगी तो उसके बाद जो है आपका एग्जाम भी डिले हो सकता है। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है, ऐसा हमारा मानना है, मुझे लगता है कि एग्जाम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। एग्जाम आप अपनी तय डेट पर ही मानकर चलिएगा, क्योंकि अब अगर इस एग्जाम में भी कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत जो है यहां पर एक सवालिया निशान जो है रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज पर देखने को मिलेगा। तो गाइज यहां पर अब हम कैसे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि एग्जाम को हम और ज्यादा सेफली कंडक्ट करा सके, एग्जाम को हम और ज्यादा
सेफली कंडक्ट करा सकें, ऐसे में हम क्या क्या रीजंस यहां पर कर सकते हैं, क्या क्या काम हम कर सकते हैं। सबसे पहले और ज्यादा हमें स्क्रूटनी लानी होगी, और ज्यादा सिक्योरिटी यहां पर हमको पुश आउट करना होगा, क्योंकि मैंने जो है अभी कुछ समय पहले एक वीडियो देखी थी कि चाइना में, मैं आपके साथ एक स्टोरी साझा करता हूं कि चाइना बहुत ही जबरदस्त डेवलप्ड कंट्री है। वहां पर अगर कोई एग्जाम लिया जाता है, उनका एक बहुत ही फेमस एग्जाम, अगर वहां पर वो कोई एग्जाम लिया जाता है तो जो भी वो एग्जाम पेपर बना रहे हैं उनको जो है पहले से ही बुला लिया जाता है और उनको जो है बिल्कुल आइसोलेशन में रखा जाता है। उनको बाहर किसी से मिलने नहीं दिया जाता, उनका इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, उनका जो है फोन उनसे ले लिया जाता है और प्रॉपर तरीके से जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और जहां पर एग्जाम हो रहा है वहां पर भी जो है प्रॉपर सर्वेलेंस और प्रॉपर सीसीटीवीज और सब कुछ वहां पर लगाया होता है। जहां पेपर आ रहे हैं, जिस जिस गाड़ी से पेपर आ रहे हैं उस गाड़ी को भी बिल्कुल विजिलेंस में रखा जाता है। तो ये चीजें शायद हमारे देश में अभी होने में टाइम लगेगा, लेकिन स्टिल एग्जाम को सेफली कंडक्ट कराने के लिए हमको और ज्यादा सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, है ना, और ज्यादा सिक्योरिटी के साथ हमको करना पड़ेगा, और ज्यादा हमको विजिलेंस यहां पर लाना पड़ेगा, है ना, और ज्यादा हमको अटेंटिव होकर जो है चीजें करनी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर हो रहा है काम तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही ज्यादा एक चर्चा का विषय बन चुका है हमारे देश के अंदर, और बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर ये कह रहे हैं कि नीट के बच्चे, जो बिल्कुल नीट यूजी जो बच्चे अभी बिल्कुल तैयारी ही कर रहे थे, जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, उनका ये एग्जाम जो है खराब हो गया। ये बहुत ही इमोशनल टाइम है हम सभी के लिए, और हम ये कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस लेवल पर आकर बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दिया जा सके, है ना। एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर होगा भी तो कितना होगा, लेकिन एग्जाम तो होगा ना, है ना, एग्जाम तो होगा। तो हम इस चीज को मान लेते हैं कि 22 जून को ही हम बिल्कुल करेक्ट डेट मानते हैं कि आपका एग्जाम है। तो उसके लिए हम आपके लिए, चाहे PYQ सीरीज हो, चाहे वन शॉट सीरीज हो, चाहे आपके मैराथन्स हो, वो सब कुछ चल रहे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए मंडे टू सैटरडे 12 PM और मंडे टू सैटरडे 6 PM, क्षमा कीजिएगा, मंडे टू सैटरडे 6 PM, और संडे को फॉर मैराथन्स आप जुड़े रहिए 12 PM, राइट। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना ध्यान रखें, जो भी डाउट या जो भी दिक्कत आपके मन में आ रही है वो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। हम ऐसे ही कुछ नया, कुछ बेहतरीन आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।